Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss chapter number 6 of class 8, that is combustion and flame. We use different kinds of fuel for the various purposes at home. हम अलग अलग kinds के fuels use करते हैं घर पे, home पे, industries के अंदर और automobiles मतलब vehicles चलाने के लिए. Can you name this few fuels which is used in our homes? हमारे घर में कौन कौन से फ्यूल्स यूज होते हैं स्टूडेंट्स? एलपीजी है, कैरोसिन है, राइट. नेम अ फ्यूल्स विच आर यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन से फ्यूल यूज होते हैं? कोल, राइट. व्हाट फ्यूल्स विच आर यूज्ड फॉर रनिंग द ऑटोमोबाइल्स, मतलब व्हीकल्स चलाने के लिए कौन कौन से फ्यूल यूज होते हैं स्टूडेंट्स? पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, राइट. सो योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, that is CNG. In the last chapter we have discussed about LPG and CNG, right? So you are familiar with the burning of candle, students, right? आपने कैंडल को जलते हुए तो देखा होगा. So what is the difference between burning of candle and burning of fuel like coal? क्या difference है, right? सो मे बी यू आर एबल टू गैस द राइट. तो अगर आपने गैस किया है तो आप सही हो कि कैंडल्स जो है वो फ्लेम के साथ बर्न होती है, राइट. कैंडल बर्न्स विद द फ्लेम, वेयर एज कोल डज नॉट. कोल बर्न होता है लेकिन वो फ्लेम उसमें से निकलती नहीं है. सिमिलरली यू फाइंड मैनी अदर मटीरियल्स विच बर्निंग विदाउट फ्लेम. ऐसे बहुत सारे मटीरियल्स हैं जो फ्लेम के बिना जलते हैं. So let us study about the chemical process of burning and types of flame which produce in this process. Now let us discuss topic 6.1, that is what is combustion. So in the standard 7, you have performed one activity, that is burning of magnesium ribbon. मैग्नीशियम रिबन की एक स्ट्रिप को अगर बर्न करोगे, यहाँ पे देखो फिगर में आपको मिलेगा, ये मैग्नीशियम रिबन की अगर स्ट्रिप को हम फ्लेम के साथ जलाएंगे तो ऐसे वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ वो जलेगा स्टूडेंट्स, राइट. सो वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब मैग्नीशियम जलेगा तो वो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा स्टूडेंट्स, और उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है. Similarly, we can perform this activity with the piece of charcoal. Hold the piece with the pair of tongs and bring it near with the flame of candle या Bunsen burner. चारकोल जो है वो बर्न करेगा एयर की प्रेजेंस में. We know that coal is also burns in the presence of oxygen, but it produce what? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा. उसमें से जो गैस निकलेगा, अगर आप कोयले को जलाओगे स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसमें से कौन सा गैस रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड. हीट रिलीज होगी और लाइट रिलीज होगी, ठीक है ना. चलो, सो अ केमिकल प्रोसेस जो जलता है उसको हम कंबशन कहते हैं. सो अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ heat is called combustion. So what do you mean by combustion, students? Combustion means what? ऐसी chemical process जिसके अंदर जो substance है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करेगा. क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? What do you mean by combustion? A chemical process in which substance react with oxygen. substance जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, और उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा? हीट इज प्रोड्यूस्ड. दैट इज कॉल्ड कंबशन. क्लियर? और द सब्सटेंस दैट अंडरगोज द कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्यूल. ऐसे सब्सटेंस जो कंबशन करते हैं उसको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं या तो फ्यूल कहते हैं, राइट. फ्यूल जो है स्टूडेंट्स वो हम जानते हैं, फ्यूल वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. The fuel may be solid, liquid or gas. Sometimes light is also given off during the combustion. अभी हमने combustion की definition में पढ़ा कि combustion मतलब क्या? ऐसा substance जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट देगा,
लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो लाइट भी देते हैं, राइट? चलो, so in the magnesium, in the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substance. क्यों उसके combustible substance कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि वो जलते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड combustible substance. So let us discuss activity 6.1. Collect some materials like straw, matchsticks, kerosene oil, paper, iron nails, stone pieces and glass. कुछ सब्सटेंसेस आपको लेने हैं और आपको उसको बर्न करना है, जलाना है वन बाय वन. अगर कंबस्शन हो रहा है मतलब वो कंबस्टिबल होगा, और जिसमें कंबस्शन नहीं हो रहा है वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा. चलो, पहला है वुड. वुड कंबस्टिबल. पेपर इज ऑल्सो कंबस्टिबल. आयरन जलेगा? नहीं जलेगा. कैरोसिन ऑयल कंबस्टिबल. स्टोन पीस पत्थर नहीं जलेगा. स्ट्रॉ यस. चारकोल यस. मैचस्टिक यस. ग्लास नॉन कंबस्टिबल. तो ये तो बहुत सारी सिंपल से सब्सटेंस थे स्टूडेंट्स, जो कि कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो कंबस्टिबल था और कुछ सब्सटेंस ऐसे है जो नॉन कंबस्टिबल है. अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि कंबस्टिबल मीन्स व्हाट, जो जलते हैं उसे कंबस्टिबल कहते हैं. लेकिन जलाने के लिए क्या ज़रूरी है? सो लेट अस इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस. कंबशन करने के लिए क्या ज़रूरी है वो हमें पढ़ना है, राइट? सो फॉर दैट लेट अस डिस्कस एक्टिविटी 6.2. 6.2 में बहुत ही ईजी सी एक्टिविटी है स्टूडेंट्स. आपको एक कैंडल लेनी है, जलती हुई कैंडल. तो फिक्स्ड लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल. टेबल पे उस पर कैंडल लगानी है. पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ few wooden blocks in a such a way that air can enter the chimney. आप यहाँ पे देख सकते हो ये फिगर में स्टूडेंट्स, नीचे ये दो वुडन ब्लॉक्स रखे हैं और इसके ऊपर ग्लास चिमनी रखी हुई है. यहाँ से नीचे से यहाँ से क्या हो रही है? एयर अंदर जा रही है. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको ऑब्जर्व करोगे तो कैंडल जलती रहेगी. क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ से वो हवा जो है वो अंदर ऑक्सीजन उसको मिल रहा है. अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी फिगर में ये जो वुडन के ब्लॉक्स थे ना उसको निकाल देते और उसके ऊपर चिमनी रखते. तो क्या होगा? थोड़ी देर वो फ्लेम जलेगी और बुझ जाएगी, राइट? सो ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द फ्लेम. Now remove the blocks and let the chimney rest on the table. ये इस तरीके से केस में. Now again observe the flame. Finally put a glass plate over the chimney. तो watch the flame again. तो क्या ये तीनों केस में क्या होगा वो आपको बताना है स्टूडेंट्स. So we find that पहले केस में क्या होगा, फर्स्ट केस के अंदर जलती रहेगी, दूसरे केस में थोड़ी देर तक जलेगी और बुझ जाएगी, फ्लिकर करेगी और बुझ जाएगी, और यहाँ पे टोटली बुझ जाएगी थर्ड केस में. तो इससे हम क्या कह सकते हैं ये तीनों एक्टिविटी पे से कि कंबशन के लिए क्या जरूरी है? एयर इज नेसेसरी. तो वी फाइंड दैट फॉर द कंबशन एयर इज नेसेसरी. सो देखो फर्स्ट केस में द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए. केस ए में वो फ्रीली बर्न होती थी. क्यों? क्योंकि नीचे से वो एयर चिमनी के अंदर जा सकती थी. इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो द फ्लेम फ्लिकर एंड प्रोड्यूस स्मोक. फ्लेम जो है वो फ्लिकर करेगी, थोड़ी बुझने की तैयारी में रहेगी और स्मोक प्रोड्यूस करेगी. इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ. फ्लेम फाइनली क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, बिकॉज एयर इज नॉट अवेलेबल. फाइनली थर्ड केस में, ये केस में अगर एयर ही प्रेजेंट नहीं है तो फ्लेम जो है वो बुझ जाएगी, यहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस होगा. ठीक है? क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके. सो आई होप आपको ये एक्टिविटी 6.2 समझ में आ गई होगी. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा. जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल. थैंक यू.